नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसे एडिटोरियल से हम लोग देखना शुरू किए थे। 8 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा, जो धौलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा को हाल ही में भी वो जो है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, क्योंकि इसका जो जल प्रबंधन था काफ़ी सबसे उन्नत किस्म का था। निम्न में से सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो नासिक अभिलेख गौतम बाल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? जो तीसरा जो था बौद्ध संगीति, जो कब हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। इस समय जो अध्यक्ष था ये मौग्लीपुत्र था। ये कब हुआ था? लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास ये हुआ था। अगर हम लोग वही बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। प्रथम 483 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और अजातशत्रु इस समय शासक था। और महाकश्यप था इसका अध्यक्ष था। और जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वो 383 बीसी में हुआ, 383 बीसी। और इस समय शासक था कालाशोक। और ये आयोजन करवाया गया था जो सेकेंड वाला कहाँ? वैशाली में। और अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। और तीसरा हो गया मौग्लीपुत्र, इस समय अध्यक्ष था। और अशोक के समय में हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्रा में। और चौथा बौद्ध संगीति, तो जो चौथा बौद्ध संगीति था ये कुंडलबंग में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। और कनिष्क इस समय कौन था? तो कनिष्क इस समय शासक था। चलिए, और जो अध्यक्ष था महाकश्यप था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन इसमें पूछ रहा सत्य दिया? तो पहला है, इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल सही है। बेबीलोन जो है, इस सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु बेबीलोन में होता है इसका। 300 कब होता है इसका? मृत्यु हो जाता है आपको लगभग 323 में। हाँ, 323 में हो जाता है, दिया हुआ है। देखिए, इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा, इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ। तो इनमें जो दिया गया तीनों कथन ये सही दिया गया है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया था अर्थात मुसलमानों के द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया था भारत में, कब किया गया था? 712 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा किया गया था। तो भारत पर सबसे पहले कौन? अरब ने किया था। मुसलमान में अरब ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो इनमें से जो इतिहास का लेखक पूछ रहा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है, तो अब्बास खां सरवानी ये नहीं था। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। जबकि अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, ज़ियाउद्दीन बर्नी ये सब संबंधित है दिल्ली सल्तनत के इतिहास से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? जो अकबर का धार्मिक नीति था उसका आलोचना किसने किया था? ये किया गया था बदायूनी के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगा था। किसको हराने के लिए? अंग्रेजों को हराने के लिए। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1 अगस्त को हुआ था। 1 अगस्त 1920 से ये शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ है? तो ये हुआ 7 अगस्त 1905 से हुआ था। बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था 20 जुलाई को, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को जो घोषणा किया गया था करजन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को। और ये प्रभावी कब हो जाता है? ये 16 अक्टूबर से प्रभावी भी हो गया था 1905 में, जबकि 7 जैसे घोषणा हुआ उसके बाद 7 अगस्त को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी शुरू कर दिया गया था यहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो देखिए इस कब कब हुआ, तो इस सारा जो घटना है इसमें जो दिया गया है पहला दूसरा तीसरा सब 1931 का घटना, लेकिन अब हमें इसका डेट से पता चलेगा कौन सा घटना कब हुआ। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? ये तो हुआ था ये हुआ था 7 सितंबर को हुआ था। तो इसको सही करते हैं, इसको एक एक करके लिखते हैं। देखिए ये 7 सितंबर से शुरू हुआ था 1931 में और 1 दिसंबर तक चला। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था ये कब हुआ था? तो ये जो कराची अधिवेशन था ये हुआ आपको 26 मार्च के आसपास चला है। 26 मार्च से 31 मार्च चला 1931, सब 31 का घटना है। और भगत सिंह को फांसी, तो शहीद आजम भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? तो याद होगा 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को। तो अब इसको सही कर सकते हैं। तो देखिए गांधी इरविन समझौता पहले हो गया 5 मार्च, फिर आ जाएगा 5 मार्च, फिर आएगा 23 मार्च, फिर 26 मार्च और लास्ट में 7 सितंबर। तो सबसे लास्ट जो फर्स्ट आएगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर या तो सी होगा या डी होगा। तो इसमें से कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी, जबकि इसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी कौन? बेगम एजाज रसूल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो जो आर्टिकल है 23, इसमें 23 में ये बात कहा गया कि मानव का क्या खरीद बिक्री नहीं होगा, बारात श्रम को भी प्रतिबंधित किया गया है। चलिए कानून समान सब समान होगा 14 में। और 24 क्या है आर्टिकल? जो 24 है इसमें क्या है? बच्चे को क्या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम करने नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन 15 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, बिल्कुल सही दिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, बिल्कुल सही है। और डी नंबर, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता नहीं, ये गलत दिया गया है। चलिए बाकी इसमें सब सही है। तो राष्ट्रपति पे क्या होगा, कब चला? जब ये संवैधानिक करने में असक्षम हो जाएगा, तब ये संवैधानिक प्रावधानों का क्या उल्लंघन होता, तब जाकर इस पर महाभियोग लगाया जाता राष्ट्रपति के ऊपर। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम संसदों की समर्थन का आवश्यक होता है। तो 50 संसद जब एग्री हो जाएगा तब जाके क्या आएगा, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो किसमें समान है? तो देखिए बिहार और जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे समान है। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितना है? 16 है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कितना? 18। वहीं कर्नाटक का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में कितना? तो उड़ीसा में है 10 है।
और गुजरात में कितना, तो गुजरात में 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इसमें से इनमें से किन का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में? तो ये तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत से लोग को याद नहीं रहता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कोशिश करना चाहिए, छोड़ दे, नहीं तो अगर तुक्का लगेगा तो ठीक है, देखते हैं सही हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो भी सही। तो कोशिश करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन होते छोड़ने के लिए भी होता है ताकि आपको नेगेटिव मार्क से बचाएं। हालांकि दरोगा में बहुत कम नेगेटिव है तो इसलिए आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। इनमें कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो नगर परिषद नहीं होगा, सिंपल है। बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये सब तो आता है, पंचायती राज से संबंधित है त्रिस्तरीय प्रणाली का। और पंचायती राज जो लाया गया था समिति किसके सिफारिश पे आया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे इसको 3 स्तरीय ढांचे में बांटा गया था। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानून मंत्री देखा जाए या कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया, अनुच्छेद 76 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु अर्थात रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो कौन सा वो संविधान संशोधन था? तो ये सर जो संविधान संशोधन था 41वां संविधान संशोधन जो 1976 में लाया था, इसी में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवा मुक्त अर्थात रिटायरमेंट की जो आयु है बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 कर दिया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तो ये तबला बजाते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ऐसे सितार कौन बजाते हैं? तो सितार पंडित रविशंकर फेमस है, पंडित रविशंकर। और असरोद के लिए अली खां, अमजद अली खां, और जबकि बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, जाकिर हुसैन तबला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ इसमें? तो ये नई दिल्ली में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ऊर्जा पर आधारित है, सौर ऊर्जा पर आधारित है। और भारत और किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? भारत और फ्रांस मिलकर ने किया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये शुरू किया था, इंडिया और फ्रांस। कब? 2015 में। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है, तो कहाँ है? कोची में है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का प्रथम है, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता? तो भारत के कौन सा ऐसा क्षेत्र है इनमें से जहाँ पे भूतापीय सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो गंगा डेल्टा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव अवघटनीय प्रदूषक है? जैव अवघटनीय प्रदूषक कौन है इसमें से? तो देखिए जो सीवेज है ये जैव अवघटनीय प्रदूषक पूछ रहा कौन है इसमें से? तो सीवरेज हो जाएगा, सीवरेज का होगा, सीवेज का हो जाएगा, सीवरेज ने सीवेज हो जाएगा, बाकी सब नहीं होगा अवघटक। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसमें पूछा द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो एक प्राथमिक प्रदूषक होता है जैसे वे वायु, जैसे अगर हम लोग बात करें प्राथमिक प्रदूषक किसे कहेंगे? तो देखिए वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलता हो, प्रथम अर्थ या प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। अगर द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो जैसे क्या वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरण जो होता है मिलकर क्या करते हैं? एक नया पदार्थ का बनाता है जो हमारे लिए हानिकारक भी हो, जैसे स्मॉग हो गया, ओजोन हो गया, फॉग हो गया, ये सब क्या द्वितीयक प्रदूषक हुआ। कुछ तो फायदा होता है, कुछ का नुकसान भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलान स्थल पर स्थित है? तो ये कौन सा है? ये सतमंगलम, कौन सा? सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? 1973 में। इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय, उसी समय किया गया। और सेक्रेन्याई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता कौन है? यह वंशिका परमार है। जबकि फेमिना मिस इंडिया अवार्ड जिस पर जीती कौन है? सिनी शेट्टी को दिया गया। सिनी शेट्टी को मिला था क्या? फेमिना मिस इंडिया अवार्ड। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं, तो यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ये बने हैं नील मोहन। और भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया था? ये विशाखापत्तनम में किया गया था अक्टूबर 2022 में, क्योंकि आज का जो होगा मोस्ट ऑफ करंट अफेयर 2022 से ही है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया है कहाँ? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन इस बार जो कहाँ किया गया? ये पुर्तगाल में किया गया 2022 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को हुआ ये प्राप्त। अगर हम लोग बात करें बिहार, तो बिहार का जो इसमें स्थान था बिहार का, ये 15वां था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो क्या था? साबाज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये कहाँ किया गया था? ये गुजरात में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया? तो देखिए, असम का हो गया गुलचंद कटारिया, बिल्कुल सही दिया गया। झारखंड का सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। मेघालय के फागू चौहान, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, नहीं, एक मिनट, इसमें क्या पूछा है? हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इसको निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल हाँ, इसका आंसर डी है, ये सही सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल हैं, शिव प्रताप शुक्ल है। इसका आंसर जो डी है वो गलत दिया गया। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? स्माइल योजना। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अलाइव के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। और भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल चौहान, जबकि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। प्रथम कौन थे? तो प्रथम जो बिपिन रावत थे, जिनका निधन हो गया था, आकस्मिक निधन, जनरल बिपिन रावत थे, जो 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था, आप लोग देखे होंगे जरूर वो न्यूज़, तो उन्हीं में उनका मृत्यु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो LVM-3M2 के द्वारा किया गया है। आंसर भी हो जाएगा, ये कॉमर्शियल था एक। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित किया गया है? तो कितना किया गया है? ये किया गया 79,000 करोड़। आंसर सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान है वो तीसरा है।
दलहन उत्पादन में। भारत सरकार ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो कौन सा किया गया था? ऑपरेशन गंगा किया गया था भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए। रूस यूक्रेन जो वार शुरू हो गया था उस समय है, और अभी तक भी वो जंग जारी है। एक मिनट, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि, रामसर साइट की बात कर रहा है। पाला रामसर साइट जो हो किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ? मिजोरम में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में 75 आर्द्रभूमि हो गया रामसर साइट। अगर हम लोग बात करें बिहार का, तो बिहार का जो रामसर साइट कहाँ है? कांवर झील बेगूसराय में है। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ, इसका जो थीम था बी ह्यूमन काइंड, तो इस पर कौन सा दिवस मनाया गया है? इस विषय के साथ रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च नहीं, मई होगा, 8 मई को। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक RBI करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मालदीव के साथ हाल में किया गया था करेंसी स्वैप। और 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये बन गए राफेल नडाल बन गए। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? कौन सा नृत्य को? तो ये किया गया किसको? गरबा को। गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का नृत्य है। बिहू हो गया असम, सतरिया असम हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये अमित शाह के द्वारा किया गया। ये होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा ये किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 52 का। और ये कितना फीट ऊंचा है? तो 4 फीट है, 4 फीट। चलिए 53 देखेंगे। हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना तोमर लिस्ते। इसका आंसर ये हो जाएगा तोमर लिस्ते। देश का नाम है, ऐसा लग रहा कोई इंसान का नाम नहीं है, ये देश का नाम है तोमर लिस्ते। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा शहर को शून्य अर्थात शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया गया है। तो कब तक? 2041 तक ये लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने शुभ्राकांत पांडा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था 2022 का? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। हाल ही में ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ईलाबेन भट्ट का जो निधन हो गया, इनका संबंध था, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को द्वीप है, उसको अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात बिहार में स्थित नहीं है। ये कहाँ है स्थित? ये राजस्थान में स्थित है बिहार जलप्रपात। कौन सा नदी पे? टोंस नदी पे। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो किस मिट्टी में होगी? तो ये लाल मिट्टी में होगी।
आयरन लग गया तो लाल हो गया। देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब जो 3 नदी, इस पर देखा जाए तो सब ज़्यादा जो अधिकार है पानी का वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास। लगभग भारत 20% यहाँ से पानी ले सकता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? ये नागपुर में स्थित है। आंसर बी हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो मक्का उत्पादन में अग्रणी सबसे ज़्यादा आगे है? तो ये कटिहार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग बात करें चावल उत्पादन में, तो चावल कौन उत्पादन करता है बिहार? ये रोहतास करता है। रोहतास जिला है ये सब ज़्यादा करता है। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो ये किया गया था 1998 में। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कुछ महत्वपूर्ण अगर परियोजना की बात करें तो शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में है, गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, तेलैया परियोजना झारखंड में है, कुंडा परियोजना तमिलनाडु में। 66 निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में नहीं है? तो इसमें जो दिया गया किसकी मात्रा और उसकी एसआई मात्रा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का एजेट होता है, बिल्कुल सही है। प्रेशर का पास्कल, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, बिल्कुल गलत है। टेस्ला नहीं होता मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसका क्या होता है? वेबर होता है, वेबर। इसको डिनोट किससे करते हैं? WV से। चलिए, निम्नलिखित गतिविधियों में किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है? तो किसमें किया गया? एक पेंडुलम का झूलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और वहीं बात करें एक पटाखे का फूटना, तो जो क्या है, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रहा है? इसमें ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है, साउंड में। और एक टॉर्च को ऑन करना, तो टॉर्च जो जलाया तो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हुआ? तो जैसे अगर ऑन किया तो उसमें क्या इसमें चेंज हो गया? ये हो गया प्रकाश ऊर्जा में। और एक टॉर्च को ऑफ कर देता तो वही है, चेंज हो रहा है इसमें, ऑन ऑफ किए तो। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल द्वारा क्या किया जाता है? कोई जरूरत में है उसको चेंज किया जाता है। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी का गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं होगा। पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना? क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? 4 डिग्री जब टेम्परेचर होता है पानी का तो सबसे ज़्यादा इसका जो होता है घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? तो देखिए, जो दीर्घ रेडियो तरंग होता है जैसे उसका ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा? लघु तरंग दैर्घ्य होगा, फिर अवरक्त विकिरण होगा, फिर होगा दृश्य प्रकाश जिसे हम लोग देखते हैं, फिर परावैंगनिक किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया। ये सब क्या होता है? कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे कम किसका होगा? गामा को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है किसमें? किलोवाट में दर्शाया जाता है। 1 किलोवाट 1 यूनिट।
निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो देखिए इसमें से को पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। टेलीफोन ग्राहम बेल के द्वारा, बिल्कुल सही है। डायनमो माइकल फ्राडे। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। एक H2 मतलब एक जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो कितना है? तो देखिए इसका जो रेशियो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात किया जाए तो कितना होता है? तो एक हाइड्रोजन हो गया, 8 हो गया, क्या ऑक्सीजन हो गया, सॉरी 1 हो गया आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात अगर हम लोग को जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात हो गया 1:8। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं 1/8 करके तो कितना आ जाएगा? 11.1111 सी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, अधातुएं ऋणायन बनाती है, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो इनमें से पूछा कौन सा कथन गलत दिया गया है और सारा बात किया गया अधातु के बारे में। तो देखिए अधातु धनायन बनाती है, ये गलत दिया गया है, बाकी इस इसमें सारा सही दिया गया। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? हेदिक युकावा के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज। म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी नहीं, सल्फ्यूरिक नहीं, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है म्यूरिएटिक अम्ल को। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता होता है? तो कौन सा होता है? तो देखिए वे परीक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हुए कड़वे होते हैं जिसका मान pH से कम होता है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये इसमें क्या है? समानता होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो किसी आवर्त में अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा आवर्त सारणी में तो इसका क्या होगा? धात्विक गुण में कमी आएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी और सी अर्थात डी। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो फल जो मीठा होता है किसके वजह से होता है वो? तो होता है फ्रुक्टोज की वजह से होता है मीठा। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? तो कौन सा रोग है? एक मिनट, तो देखिए थोड़ा इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें तो फल में पता चल गया ये फ्रुक्टोज की वजह से होता है, ये मीठापन के कारण। जबकि जो सुक्रोज होता है कहाँ? गन्ना में मिलता है। सुक्रोज कहाँ? गन्ना हो गया, गन्ना पियोगे तो गन्ना का जूस, उसमें सुक्रोज मिलेगा, एनर्जी तुरंत मिल जाएगा। और माल्टोज जो होता है कहाँ? अनाज में, चावल वगैरह हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या होता है? माल्टोज होता है। और लैक्टोज किस में होगा? तो दूध में होगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? तो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? एक आनुवांशिक विकार है थैलेसीमिया, जहाँ माता पिता के बाद क्या उसके बच्चे में भी हो जाता है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इकाइनोडार्मेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका अगर एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या हो जाता है? इकाइनोडर्मेटा का। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 87 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो ये पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो देखिए, रक्त शरीर को बीमार से बचाता है, तो ये तो सही है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये ही तो गलत दिया गया, ऑप्शन इसका बी गलत दिया गया। बाकी इसका सी क्या है? रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के अन्य भागों, बिल्कुल सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ा तक ले जाता है, तो ये 3 सही दिया गया। ए सी डी सही है, जबकि बी गलत दिया गया है रक्त के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। मानव शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल में उसमें होता है लिम्फोसाइट। अस्थि मज्जा हो गया इसका आंसर, ये हो गया। निम्नलिखित में किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस में हो जाता है? तो केचुआ में विलय हो जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो अगर भारतीय बैंक दर क्या होता है? बैंक को जो दिया जाता है, आरबीआई कब क्या करता है? आरबीआई जब किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है कम रेट पे, तो उससे क्या होगा? कम रेट पे देगा तो वो भी बाज़ार में जो बैंक होगा कॉमर्शियल बैंक, वो भी उसे कम रेट पे देगा लोन वगैरह, तो इससे क्या होगा? बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, रुपया जाएगा, तो बाज़ार में अधिक तरलता हो जाता है, उसका प्रभाव हो गया। अगर आरबीआई अगर बैंक दर को कम करता तो तरलता बढ़ जाता है मार्केट में। निम्नलिखित में कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक फिलिप वक्र है, इकोनॉमी का है, अगर आप लोग जानते होंगे तो इसमें जो होता है फिलिप वक्र द्वारा जो दर्शाया जाता है वो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 93 अर्थशास्त्र वाणिज्यिक के संदर्भ गिल्ड एज्ड बाजार क्या है? इकोनॉमी से संबंधित ये शब्द है। गिल्ड एज्ड क्या है? गिल्ड एज्ड बाजार क्या है? तो बाजार में क्या इसको 93 का क्या हो जाएगा? सुरक्षित बाजार। इसका मतलब होता है सुरक्षित बाजार, गिल्ड एज्ड बाजार। 94 बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो वाणिज्यिक बैंक को, कमर्शियल बैंक को ऋण देता है आरबीआई। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये भी किया जाता है। इनमें से सभी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है 96 में दिया गया मैथ का है। तो देखिए 96 का जो आंसर होगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैथ का सॉल्यूशन। तो 96 का ए हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा, और 98 का बात करें तो 98 का सी हो गया, और 99 का भी सी होगा, और 100 का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता। तो आज वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं, कभी कभी लंबा हो जाता है। आप लोग ज़रूर पूरा देखा कीजिए, और अब वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को, और साथ साथ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट भी किया करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।